नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। लंबे समय से स्पेशली और जो स्टूडेंट्स थे संस्थान के, उनके द्वारा मुझे मैसेज किए जा रहे थे कि सर परीक्षा से संबंधित जो मार्गदर्शन है वो ऑनलाइन मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे पूर्व में पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लासेज के तौर पर ये कक्षाएं रहेंगी और हमारा प्रयास होगा कि हम अधिक से अधिक इसके माध्यम से आप तक स्टडी मटेरियल, हालांकि कोई टेलीग्राम चैनल जो है उसके माध्यम से आप जुड़ेंगे तो वहाँ से आपको मिलता रहेगा। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जैसा कि यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज तो लंबे समय से चल रही थी, यहाँ पर बैठने के लिए एक सीमित व्यवस्था है, तो संसाधन के एक सीमित रहते हैं और तकनीक का जो युग है इसमें तकनीक के माध्यम से यदि हम अपनी बात है या फिर अपना मार्गदर्शन है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकें तो ये अपने आप में एक संतुष्टि प्रदान करता है। अब हम शुरू करते हैं। आज गणित का एक एक अध्याय लेते हैं, अनुपात। हालांकि प्रारंभिक जो कक्षाएं होंगी कुछ दिनों के लिए वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा और उसके बाद हम किसी भी चैप्टर को एकदम बेसिक से स्टार्ट कर और कठिन सवाल जो हैं वहाँ तक का हम करने का प्रयास करेंगे, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। आप लोग साथ जुड़े रहिएगा। शुरुआत करते हैं। आज हम एक टॉपिक लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे या जिसका आधारभूत जानकारी लेंगे उस टॉपिक का नाम है रेशियो, अनुपात। चलिए समझने का प्रयास करते हैं अनुपात की अवधारणा से तात्पर्य क्या है। जैसे मैं एक प्रश्न आपके सामने लिखता हूँ, एकदम आसान प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। दो व्यक्ति हैं, ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि इनकी आयु का योग 35 वर्ष है। और आपसे पूछ लिया जाए ए व बी की अलग अलग आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले समझिए प्रश्न को हल करने से पहले कि अनुपात के माध्यम से हमें क्या सीखना है और क्या जानना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है A/B, जो हमें सवाल में दिया गया है वो है 3:4, जबकि A और B की अगर आयु के योग की बात करें तो है 35 वर्ष। यहाँ से एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये एक वह जानकारी है जो आपको इस कथन के माध्यम से कितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं उनके लिए मुख्य भूमिका अदा करेगी या फिर इनका की रोल होगा। सवाल को हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ए और बी की आयु का अनुपात हमें 3:4 दिया गया है। इसका कदापि अर्थ ये नहीं है कि ए की आयु तो है 3 वर्ष और बी की आयु है 4 वर्ष। ये जो कहना चाहता है इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। ए और बी का जो 3:4 दिया गया है, इसका तात्पर्य ये है कि यदि ए की आयु 3 वर्ष है, ए की अगर आपने निश्चित कर दी कि आयु 3 वर्ष है, तो बी की उस स्थिति में होगी 4 वर्ष। यदि ए की आयु 6 वर्ष है, मतलब पहले 3 थी, अगर हम दुगुना कर दें इसको 6 वर्ष, तो यहाँ पर भी दुगुनी होगी, तो कितना होगा बोलो? 8। ए की आयु यदि 15 वर्ष कर दी जाए, 5 गुना कर दिया जाए यहाँ से, तो इसकी आयु कितनी होगी? 5 गुना करें तो 20 वर्ष।
तो ये 3 और 4 अनुपात से तात्पर्य कहीं भी ये नहीं होता कि ए और बी की आयु तय की गई 3 या 4 वर्ष। ये एक संबंध बताता है ए और बी के बीच कि ए की 3 है तो बी की 4 होगी, ए की 6 है तो बी की 8 होगी, ए की 15 है तो बी की 20 होगी। अब इस क्रम में आप समझिएगा, यदि ए और बी की आयु 3:4 है तो उस स्थिति में ए और बी के जो आयु का योग होगा वो 7 वर्ष होगा। यदि ए और बी के अनुपात में, यदि इसी अनुपात में हम इनको 6 और 4 लेके चलें तो दोनों की आयु जो होगी यहाँ से दुगना हुआ, देखिए आप 3:6:8 हो जाएगा। तो 8 और 6 14। देखिए आप यहाँ से हमने इनको दुगना किया तो यहाँ से भी क्या हो गया, जो कुल आयु प्राप्त हो रही है वो क्या हो रही है, दुगनी आयु प्राप्त हो रही है। तो अनुपात जो दिया होता है ये वास्तविक सूचना नहीं होती आपके पास, जबकि ये एक संबंध बताता है ए और बी के बीच। अब इस सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ए और बी की आयु का अनुपात है 3:4। अब जो मुख्य बात है वो आप ध्यान रखिएगा, सवाल को जब भी आपको सोल्व करना है तो ये बात आप ध्यान रखें, जो वास्तविक आपको जो सूचना दी गई है सवाल में 35 वर्ष, उस वास्तविक सूचना को आप देखिएगा। और जहाँ पर जो 35 वर्ष आपका ए और बी की आयु का योग है, तो यहाँ से आप ए और बी की आयु का अनुपातों का योग ही इसके नीचे रखेंगे, 3+4। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी उसके नीचे हमने दिया गया ही अनुपात लिख दिया। और अब हमें जो पूछा जाता है वो आप गुणा में लिख दीजिए। तो मान लीजिए इसमें ए की आयु आपसे पूछी जाती तो 35 के जो मान था ये 3+4, और अगर ए की आयु यहाँ से पूछ ली जाए तो गुणा में ए का अनुपात रखिए। तो अब ए बराबर देखिए आप 35, 3 और 4 हुआ 7, और ए का पूछा गया है तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से 5 बार कट गया तो आयु कितनी आ गई बोलो, 15 वर्ष। इसी तरीके से इसी में अगर बी की पूछी जाती तो बी के लिए देखिएगा आप, जी की जानकारी है आपके पास 35, यही आधार बनेगी, इससे जो भी जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ से ए और बी का अनुपात का योग कितना हुआ बोलो, 7, सीधा 3 4 7 इस बार लिख दिया हमने। बी की आयु आपसे पूछता है तो आप गुणा में लगा देंगे 4, तो यहाँ से 5 और कितनी आ गई। अब आप नोट कर सकते हैं, इसकी आयु है 15 वर्ष ए की, बी की आयु है 20 वर्ष। आप देखिए 20 और 15 योग कितना हो गया बोलो, 35, और दोनों के बीच जो अनुपात है 15 और 20, जो ए और बी की जो वास्तविक जो आयु आई है, इनका अनुपात आप करेंगे तो देखिए 5 से आप काटते हैं तो 3, और ये कितना हो गया 4, 3:4 ही बनता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समझेंगे। ऐसे और उदाहरण हम लेते हैं और उसके माध्यम से हम वो जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। एक सवाल बोल लेते हैं, जैसे हमें कहा जाए, प्रश्न है हमारा, ए व बी की आयु का अनुपात 7:5 है, जबकि बी की आयु 25 वर्ष है। तो पता लगाएं, क्या पता लगाना है। देखिए इसमें कई सवाल हम एक साथ ले लेते हैं। बी की आयु दी गई है तो पूछा जा सकता है कि ए की आयु पता लगाए, या पूछा जा सकता है ए व बी की आयु का योग क्या होगा। एक इसमें हम एक पॉइंट और लें कि ए व बी की आयु का अंतर कितना होगा। ये ध्यान रखिएगा, 3 इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप में स्वतंत्र 3 वाक्य हैं। किसी भी सवाल में 3 बातें एक साथ नहीं पूछी जाती हैं, कोई भी एक बिंदु आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, हम सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले देखिएगा, इसी बात को हम देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ए और बी की आयु का अनुपात आपको दिया गया है 7:5। तो इस स्थिति में बी की आयु आपको 25 दी। मैंने कहा जो सूचना दी गई है वास्तव में ये वो सूचनाएं हैं जिन्होंने संबंध बताया आपको, किस किस के बीच बोलो, ए और बी के। इसका कदापि अर्थ ये नहीं है कि ए की आयु 7 है और बी की आयु 5 है, नहीं, ये एक संबंध बताता है ए की यदि 7 है तो बी की 5 है, ए की अगर 14 है तो बी की 10 है। लेकिन वास्तविक जो हमें सूचना इसमें दी गई है यही हमारा उत्तर का निर्धारण करेगा। कोई भी इसमें प्रश्न हमसे पूछा गया है वहीं से इसका उत्तर तय होगा। तो आप देखिए ये 25 जो है आपके पास, ये 25 आपको किसकी आयु दी गई है बताओ वहाँ पर, बी की आयु। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर बी की आयु दी है तो बी का ही अनुपात हम इसके नीचे लिखेंगे। तो बी का अनुपात कितना है बोलो, 5। तो यहाँ तक अगर आप लिख लेते हो तो आपका काम हो जाता है। अब ए की आयु आपसे पूछी गई है तो देखिएगा जो पूछा गया है यहाँ पर जो दिया गया उसके नीचे दिया गया अनुपात, और जो पूछा गया है जो भी हमें ज्ञात करना है वो सूचना हम वो जो डाटा है वो सामने आप रखिए। तो देखिए ए की आयु इसमें पूछी गई है तो ए का अनुपात कितना है बोलो, 7। तो यहाँ से कितना कट गया, 5। तो उत्तर कितना आ गया बोलो, 35 वर्ष। इसी प्रकार दूसरी सूचना है ए व बी की आयु का योग ज्ञात करें। तो ये जो सूचना दी गई है 25 वर्ष, ये आपको पहले से पता है कि बी की आयु है तो बी का ये अनुपात यहाँ पर कितना था बोलो, 5। योग अगर आपसे ए और बी का पूछा गया है तो बताइए ए और बी की आयु का जो अनुपात दिया है उसके अनुपातों का योग बताइए कितना है, 7 और 5 12। तो यहाँ से बोलो कितना हो गया, 12 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया बोलो, 60 वर्ष। इसी प्रकार ए व बी की आयु का अंतर पूछ लिया जाता है इस सवाल में। ध्यान रखिएगा तीनों बातें एक साथ नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, क्योंकि उसको ए बी सी डी में से कोई भी एक विकल्प छांटना है। तो ए व बी की आयु का अंतर देखिएगा 25, 5 की वैल्यू है। अब यहाँ से देखो ए और बी का अंतर पूछा है आपसे, तो ए और बी का अंतर पूछा है तो यानी अनुपातों का अंतर बताओ कितना है, 7 और 5 का अंतर कितना हुआ, 2। तो यहाँ से आपका कितना आ गया बोलो, 10 वर्ष। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को समझ सकते हैं। आप बीच में चाहें तो वीडियो को रोक के और आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सामान्य प्रश्न है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है इन कॉन्सेप्ट को समझना। और हम बढ़ते हैं आगे, एक सवाल और लेते हैं। अब देखिए हम सामान्यतः आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ और आप इसको हल करने का प्रयास करें। जैसे इस पर 3 ले लेते हैं, ए बी सी, इनकी आयु का जो अनुपात है वो हमें दिया गया है 2, 3 और 5। और यहाँ पर जो अन्य हमें जानकारी दी गई है, एक जानकारी हमारी ये दी गई है प्रश्न में, ए बी सी की जो आयु का अनुपात है वो 2, 3, 5 है। और जो जानकारी हमें वास्तविक जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि बी व सी की आयु का योग 40 वर्ष है। बी व सी की आयु का योग 40 वर्ष है। और हमसे पूछा गया है कि ए की आयु ज्ञात करें और बी की आयु ज्ञात करें और तीनों की आयु का योग ज्ञात करें, ए प्लस बी प्लस सी। ये 3 आपके पास बिंदु हैं, इनको समझने का प्रयास आप कीजिए। तो देखिए तीनों इंडिपेंडेंट हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले ए का हमें पूछा जाए तो देखिएगा इस सवाल को करने के लिए हमें क्या होगा, देखिएगा इसी ब्लॉक में हम इसको सॉल्व करते हैं। बी व सी की आयु का योग कितना दिया है, 40, ये अनुपात दिए, हमें पता है उत्तर पर आप हमें पहुंचना है तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो कितनी है, 40 वर्ष। तो क्या लिखा, 40। देखिए किसका मान है, देखिएगा बी और सी की आयु का योग है। तो बी और सी की आयु का अनुपात बताइए 3 और 5। तो यहाँ से योग है तो कितना हो गया बोलो, 8। हमें ए की जानकारी पूछी है तो ए का जो पूछा जाता है उसका अनुपात लगा दो गुणा में, कितना आ गया बोलो, 2। तो 8 कितनी बार कटा, 5। तो ए की आयु जो आई उत्तर हमारा कितना आ गया बोलो, 10 वर्ष। इसी तरीके से बी की आयु पूछी जाती है आपसे तो देखिएगा 40 जो मान दिया है हमें वो कितने की वैल्यू है बोलो, 8 की। बी का अगर पूछा गया है तो बी का अनुपात बताइए कितना, 3। कितना आ गया बोलो, 3, 5 कितना आया बोलो, 15 वर्ष। इसी प्रकार 40 पे 8 की इंफॉर्मेशन है। तीसरे सवाल के लिए अगर हम करें तो 40 मान कितने का है बोलो, 8 का।
यहाँ पर ए बी सी तीनों की आयु का योग पूछा गया है, तो तीनों के अनुपातों का योग बताइए। 2 3 5 है, तो 2 3 5 5 10। तो यहाँ से आपके जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा बोलो? 50 वर्ष। तो इस प्रकार से आप एक जो सिंपल अवधारणा है अनुपात की, उसको समझने का प्रयास करें। चलिए इसी क्रम में एक दो सवाल और लेते हैं। जैसे सवाल है हमारे पास, ए बी व सी की आयु का अनुपात 3:5:7 है। यदि बी की आयु सी की आयु से 14 वर्ष कम हो तो पता लगाएं सी ए से कितने वर्ष बड़ा है। ये प्रश्न आप देखिएगा। तो इसको हल करते हैं हम। देखिएगा, आप सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखिए आप, ए बी सी 3:5:7। अब आप देखेंगे जो वास्तविक जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है अनुपात है। मैंने कहा था अनुपात तो एक संबंध बताता है, ए की 3 है तो बी की 5 है, सी की 7 है। इसका कदापि अर्थ नहीं है कि ए 3 वर्ष का है, बी 5 वर्ष का है और सी 7 वर्ष का है। इनके बीच एक रिलेशन है 3 5 7, या फिर इसी यदि ए होता 6 वर्ष का तो ये 10, ये कितना होता 14 वर्ष। तो ये हमारे पास मुख्य इन्फॉर्मेशन है। अब मैंने आपसे कहा सवाल में वो बात आप चिन्हित कीजिए जो आपको ये अपने इसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है उस जानकारी तक हमें ले जाने के लिए आवश्यक है। तो देखिएगा, बी की आयु जो है वो सी की आयु से 14 वर्ष कम है। 14 वर्ष कम होना, अधिक होना, ये किस बात को दिखाता है बोलो? अंतर है ये आयु का क्या है? अंतर। तो 14 वर्ष ये अंतर है किस किस के बीच? बी और सी के बीच। तो इस स्थिति में हमें बी और सी के अनुपात का जो अंतर है वो यहाँ से देख लीजिए। कितना दिया है बोलो? 5 और 7 के बीच अंतर बताइए कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। तो ये कितने का मान हुआ? 2 का। बी और सी के बीच कितने का अंतर हो गया? 2 का। और जो बात पूछी गई है, पूछने में क्या पूछा गया देखिए, सी और सी ए से कितने वर्ष बड़ा है, यानी सी माइनस ए आपसे पूछा गया है यहाँ से। और आपको दिया क्या गया था? बी और सी की आयु 14 वर्ष कम है, यानी अंतर था किस किस का? बी व सी का अंतर। जिसके दिया गया था अंतर, तो हमने अनुपात में अंतर ही लिखा। हमें पूछा गया है सी ए से कितने वर्ष बड़ा है, यानी सी और ए के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो सी देखिएगा आप 3 है अनुपात, सी का अनुपात है 7 और ए का अनुपात है 3। तो इनके बीच अंतर कितना हुआ? 4। यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? 4। कितनी बार कटा? 7 बार। और हमारा उत्तर कितना हो गया बोलो? 28 वर्ष। इसे में यदि पृथक रूप से ये चाहे कि ए बी सी की आयु ज्ञात कीजिए, इसी में हालांकि पूछा नहीं है प्रश्न में, फिर भी आपसे जानना चाहे तो ए की अगर आपसे आयु पूछ ले तो आप देखिएगा 14 जो आपको दिया गया था वो किसका मान दिया गया था बोलो? 2 का। चलो एक प्रश्न अलग से ले लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे एक प्रश्न देखिएगा, ए
व बी की आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि बी व सी की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि बी की आयु 40 वर्ष हो तो ए व बी की आयु का योग ज्ञात करें। अब देखिएगा, थोड़ी सी पहले वाली जो प्रश्न हमने पढ़ा था उसे थोड़ा सा एक स्तर उठाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए और बी का अनुपात कितना है बोलो, 3 और 4, और बी और सी की आयु का अनुपात हमें कितना दिया गया है बोलो, 5:2, और हमें पूछा क्या गया है, ए और बी की आयु का योग क्या होगा। तो यहाँ से आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है वो ये देखिए, ये इसने क्या बताया, ए की आयु यदि 3 है तो बी की कितनी है, 4, और बी की 5 है तो सी की कितनी है, 2। यहाँ पर बी की आपको 2 आयु अनुपात जो है, देखिए विषम अनुपात प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। ऐसे सवालों में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जो कॉमन है अनुपात है, जो अवयव दोनों जगह है, जैसे बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, इसको पहले आप सम्मान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर है 5, तो इसको बराबर करने के क्रम में हम क्या कर सकते हैं, देखो समझिएगा इस बात को। 3:4, यदि मैं इस 4 को 5 से गुणा करूं तो कितना प्राप्त होगा, 20, और ये 5 यहाँ पर दिया, इसको 4 से गुणा करूं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 20। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि बी का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यदि इसको 5 से गुणा कर दूँ पूरे को, और इसको कितने से गुणा कर दूँ, 4 से, और ये ध्यान रखिएगा सिर्फ 4 से गुणा नहीं होगा, फिर तो पूरे से गुणा होगा। तो देखिएगा 5 को यहाँ से गुणा किया तो कितना हो गया, 20, और 5 को यहाँ से भी करना पड़ेगा तो कितना हुआ, 15। यहाँ पर आपने 4 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 20, लेकिन गुणा तो 2 से भी करना पड़ेगा तो कितना आ गया, 8। अब देखो इसको करने से क्या हुआ, आप ये देखिएगा, बी के आपके पास अनुपात आ गया, तो ए बी सी का आपके पास एक संयुक्त अनुपात आ गया। कौन सा आया बोलो, 15, 20 और कितना हो गया, 8। अब ये हमें हमारे सवाल की तरफ ले जाएगा। अब यहाँ से आप देखिएगा बी की आयु आपको कितनी दी गई है बोलो, 40 वर्ष। तो बी की आयु 40 वर्ष दी गई है, तो आप बी का ही अनुपात आप लिखिएगा। बी की आयु आपको दी है 40 वर्ष। ये किसकी आयु है, बी की। देखिए प्रश्न में दिया गया है 40 वर्ष, तो यहाँ से बी का ही अनुपात आप लिखोगे, कितना हो गया, 20। जो पूछा गया है वो आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। तो पूछा क्या गया है, ए और बी की आयु का योग पूछा गया है। तो ए का अनुपात बताइए कितना है, 15, और बी का अनुपात कितना है बोलो, 20। तो बी, ए और बी का अनुपात हो गया 15 और 20, तो कितने हो गए बोलो, 35। तो इस स्थिति में हमारा कितना हो जाएगा बोलो, 70 वर्ष। कितना हो जाएगा, 70 वर्ष। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करोगे। मैं आपको फिर से एक बार आश्वस्त कर देता हूं कि प्रारंभिक जो कक्षाएं आपके YouTube पर डाली जा रही हैं, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट, किसी भी टॉपिक का जो परिचय है वहाँ तक ही एक बार कर रहे हैं। जैसे जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं आपके सामने, उनका हम एक बार प्रारंभिक स्तर पर परिचयात्मक कक्षाएं ले रहे हैं, और फिर धीरे धीरे प्लेलिस्ट के रूप में आपको एक जो टॉपिक होता है उसकी कठिन से कठिन जो समस्या है, उच्चतम स्तर जो होगा वहाँ तक ले जाने का आपको प्रयास करेंगे। और इसी बीच आप एक बात ध्यान रखेंगे कि लगातार रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि हर दिन कक्षा या फिर 1 या 2 दिन के अंतराल पर आपके लिए कक्षाएं अपलोड करते रहें। किसी कारण विशेष अगर नहीं भी हो पाती है, क्योंकि संसाधन यहाँ पर सीमित हैं और आपके ही कुछ साथी हैं, उनके सहयोग से ये जो ऑनलाइन जो कक्षा है या ऑनलाइन जो आपको मार्गदर्शन है ये उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। और आज चूँकि आपके लिए भी थोड़ा सा पूर्व कोई योजना नहीं थी आपके पास, तो आप इन प्रश्नों को देखें, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इनके हम PDF वगैरह भी जो है वो आपको YouTube चैनल का लिंक वगैरह दे के, नीचे टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, और उसके माध्यम से अभी तकनीकी रूप से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, आपको लिखने में थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, 2-4 दिन जैसे ही होंगे तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन वगैरह जो है आपके स्क्रीन पर ही आपको नज़र आने लग जाएंगे, और PDF वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।